नमस्कार। तो आज अपना अगला टॉपिक है इन्फेक्शन ऑफ रूमन, यानी कि रूमन का संगठन, यानी पेट बन जाना। ये आज का टॉपिक है अपना, पेट बन जाना, जिसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानकारी लेंगे कि इसके कुछ अन्य नाम हैं जो के नामों से इसको जाना जाता है। तो वो अन्य नाम इस प्रकार से हैं। जैसे पहला नाम है अम्लीय पाचन, यानी कि एसिडिक इंडाइजेशन। दूसरा है लेक्टिसिमेडिया, यानी कि लेक्टिसिमेडिया और अम्लीय पाचन ये है जो इसके दूसरे नाम है। उसके साथ साथ में एक्यूट कार्बोहाइड्रेट एंजोर्जमेंट जो है, इसके कुछ अन्य नाम। इन नामों से भी इस रूमन के यानी संगठन को, यानी कि पेट बन जाने को भी जाना जाता है। तो ये कुछ इसके अन्य नाम है और इन्हीं नाम से फील्ड में जो प्रैक्टिशन काम करते हैं और इसी नाम से जाना जाता है कि रूमन का संगठन यानी इन्फेक्शन ऑफ रूमन क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय देते हैं कि रूमन का संगठन क्या है। तो रूमन का संगठन इस प्रकार से है कि रूमन व रेटिकुल में आहार के अत्यधिक मात्रा के इकट्ठे होने की वजह से ये कारण होता है। यानी कि क्या है कि जब रूमन में और रेटिकुलम में किसी खाने की कोई भी आहार की मात्रा है वो अत्यधिक मात्रा है जो इकट्ठी हो जाती है उस रूमन के अंदर या रेटिकुलम में, उसकी वजह से क्या है कि जो रूमन की मूवमेंट है यानी गतिशीलता है या है जो सिकुड़ जाती है, यानी कि कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। यानी कि किसी भी आहार की खाने की वजह से जब आहार अधिक की हो जाता है उसकी वजह से रूमन की मूवमेंट कम हो जाती है या समाप्त होती है, जिसे एटोनी ऑफ रूमन कहते हैं। यानी कि जिसे एटोनी ऑफ रूमन कहते हैं, जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। जिसमें क्या है, पशु चारा दाना पानी खाना तथा पीना जो है वो कम कर देता है तथा साथ में उसको कभी कभी ज़्यादा रूमन ऑफ एटोनी हो जाती है तो एटोनी ऑफ रूमन उसको भी खाना पीने को बंद भी कर देता है। तो ये कुछ इसके बारे में बताया। उसी के साथ साथ में कुछ एक अलग से और बात कर लेते हैं कि क्या है कि जो गोबर करता है पशु, तो नॉर्मल गोबर करता है तो उसमें कुछ ज़्यादा और दिखाई देने को नहीं मिलता। लेकिन जब इस पेट बन जाने में जब रूमन में से जो पशु गोबर करता है रेक्टम से, तो उसके अंदर क्या है कि गोबर के ऊपर श्लेष्मा बनी होती है, यानी कि जो म्यूकस है वो चिकना चिकना म्यूकस लगा रहता है, यानी कि श्लेष्मा की एक झिल्ली बनी होती है। और उसके साथ साथ में देखते हैं तो रूमन कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति को अपन रोमन का संगठन यानी इन्फेक्शन ऑफ रोमन भी कहते हैं, यानी कि पेट बंद जाना। तो मोटे मोटे तौर पर अपन ने ये जानकारी ली कि किसी भी आहार को जो पशु रोमन या रेटिकुलम में अधिक मात्रा में खा लेता है या अधिक मात्रा में जब बन जाता है तो क्या होता है कि जो रोमन की जो मूवमेंट है, जो रेगुलर मूवमेंट है वो कम हो जाती है। और कम होने के साथ साथ में जो दोबारा पशु खाना या पीना जो है वो कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को अपन एटोनी ऑफ रूमन कहते हैं। और रूमन में क्या है कि होता क्या है कि जब पशु नॉर्मल गोबर करता है तो उसमें अपन देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें इस कंडीशन में गोबर के ऊपर हल्की श्लेष्मा की झिल्ली टाइप की एक परत दिखाई देती है, यानी म्यूकस दिखाई देता है। और अपन रूमन को चेक करते हैं तो रूमन बहुत ज़्यादा कठोर दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति को अपन रोमन का संगठन या पेट बन जाना यानी इन्फेक्शन ऑफ रोमन कहते हैं। तो ये था रोमन का परिचय, जिसमें अपन ने जाना कि क्या है और इसके अन्य नाम भी जाना है। तो अब अपन रोमन इस पेट बन जाने के अंदर आगे अपन बात करेंगे इनके प्रमुख कारणों के। और ये कारण किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला कारण है कि यदि गाय आदि पशु या गाय हो या कोई सा भी पशु हो जब कार्बोहाइड्रेट खाने में ज़्यादा रुचि रखता हो, जैसे गेहूँ चावल ज्वार आलू और गाजर गन्ने के टुकड़े या गन्ने की जो कुट्टी है उसको, इनको जब क्या करता है, इसको पशु ज़्यादा मात्रा में खाना पसंद करता है। और इनको जब पशु अच्छे से क्वालिटी होती है, अच्छा लगता है, तो पशु इनको जो बहुत ज़्यादा खा लेता है, जिसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन ऑफ रूमन हो जाता है। और दूसरा कारण अपन बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सड़ा गला को चारा है या काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, घटिया क्वालिटी का चारा है और चारे के अंदर कुछ दूसरे कीड़े मकोड़े मरे हुए, ऐसी कुछ चारा हो जो खा लेता है पशु, जिसके खाने की वजह से क्या होता है पशु को इस समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जिसको अपन पेट बन जाना कहते हैं। तो ये थे दूसरा कारण जिससे अपने को पशु के ये समस्या पनपती है। और तीसरा कारण इस प्रकार से है। और अपन तीसरे कारण पे
नज़र डालेंगे तो ये है कि पशु को पानी की बहुत कमी होना, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाना है। अगर पशु को अपन निरंतर रूप से या टाइम पे अपन पानी नहीं पिला रहे हैं तो उसकी वजह से भी रुमन का संगठन यानी पेट बन जाना हो सकता है। यानी कि डिहाइड्रेशन होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर पशु को टाइम पे पानी नहीं दे रहे हैं तो पशु की जो रुमन की मूवमेंट है वो रेगुलरली पूरी रूप से नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से भी पेट बन जाना हो जाता है। और अगला कारण ये है कि एकाएक यानी कि तुरंत ही किसी चारा या दाने में अपन अपन बदलाव कर रहे हैं उसकी वजह से, जैसे अगर गेहूं का दलिया या फिर चावल का उबले हुए चावल को खिलाना या चावल के जो भूसा है उसको, अगर इन सब चीज़ों को अपन कंटिन्यू एक साथ धीरे धीरे ना करके एकदम ही या एक साथ ही अपन इसको बदलाव कर देते हैं, यानी कि चारे में बदलाव कर देते हैं, खाने पीने में बदलाव कर देते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ऑफ रूमन हो जाता है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पशु को अगर अपन चारे में या दाने में अपने को बदलाव करना है तो थोड़े थोड़े कम और एक दो दिनों में आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे उसको बदलाव करना चाहिए, ना कि एक साथ में किसी तारे चारे का पानी का अपन को बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर सर्दी में है तो एकदम तुरंत से कोई गर्म चारा नहीं देना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं देना चाहिए। अगर अपन दलिया गेहूं का दलिया खिला रहे हैं तो तुरंत उसको चावल के दलिए में कन्वर्ट जल्दी से ना करें, धीरे धीरे पहले गेहूं के साथ साथ में थोड़े चावल, फिर ऐसे कर करके उसको स्टेप बाय स्टेप अपने को उनको चेंज करना है। और उसी के साथ में क्या है कि कभी कभी पशु लंबे समय तक खड़ा रहता है या फिर बैठा रहता है, अगर उसकी वजह से भी है ना तो रूमन की मूवमेंट पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से इन्फेक्शन ऑफ रूमन हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि पशु का लगातार या लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना या खड़े रहने की वजह से भी इन्फेक्शन ऑफ रूमन हो जाता है। और इसी के साथ में अपन देखते हैं कि कभी कभी क्या है, पशु को कई लंबे समय तक पड़ा रहा चारा, जो क्या है कि कभी कभी खेत गांव के इलाकों में क्या होता है कि जब चारा रखते हैं तो वो एक बहुत बड़े टीले के रूप में रखते हैं, तो ऊपर से जितना चारा लेते रहते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो जमीन की जो टच में रहता है या जमीन पर जो चारा रहता है यानी कि उसके पेंदे पर जो होता है उसको अगर अपन को चारा देंगे तो उसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट या जो भी वो सड़ा गला हो गया हो तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अगर वो चारा अपन पशु को खिला रहे हैं उसकी वजह से भी खराब हो जाएगा। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से इन्फेक्शन ऑफ रूमन हो रहा था, कि पशु को किस प्रकार से या किस प्रकार का चारा दे रहे हैं, किस प्रकार से उसके डेली रूटीन लाइफ का जो चारा है, पानी है, दाना है, उसमें अपन किस प्रकार से कन्वर्ट या चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से, और साथ ही में किस प्रकार का या किस क्वालिटी का अपन चारा दे रहे हैं उसकी वजह से भी, इन कारणों की वजह से भी ये एक इन्फेक्शन ऑफ रूमन यानी कि पेट बंधना यानी रूमन का संगठन हो जाता है। तो ये थे कारण। अभी इन्हीं कारणों को नज़र में रखते हुए, इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए अपन एग्जामिनेशन करेंगे पशु का और उसके अपन को लक्षण दिखाई देंगे। उन्हीं लक्षणों के आधार पर अपन डायग्नोसिस करके पशु का उपचार करेंगे। तो आगे की जो प्रोसेस है उसके अंदर अपन पशु का लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं वो किस प्रकार से सिम्टम्स पशु दिखा रहा है, उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला लक्षण इस प्रकार से है, जैसे कि लक्षणों को कभी कभी पशु जल्दी दिखाना इन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि कुछ बातें होती है, इन बातों को अपन देखते हैं या अपन नज़र डालते हैं तो इन चीज़ों को देखते हैं तो उस पर अपन को लक्षण जल्दी से दिखाई देते हैं। तो वो बातें इस प्रकार से है, जैसे कि पशु को कितनी मात्रा में चारा या दाना खाया है, पशु ने किस प्रकार से दाना खाया। अगर उस चारे को प्रकार देखते हैं या दाने के जो प्रकार है उसको देखते हैं, अगर दाना पीसा हुआ है या दलिया बनाया हुआ है तो पशु उसको ज़्यादा खाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस व अम्ल फर्मेंटेशन है उसके दौरान जल्दी से बनेगी उसके अंदर, रूमन के अंदर। तो पशु दाना साबुत है तो उस वक्त क्रिया की देरी थोड़ी ज़्यादा होगा। अगर इसमें अपन देखते हैं कि अगर साबुत दाना है तो उसको खाया है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लक्षण दिखाने में। अगर उसको दलिया पीसा हुआ है तो जल्दी लक्षण दिखेंगे। उसके साथ में देखते हैं कि अगर चावल को अगर गीला करके या उबाल कर देते हैं तथा दाना आदि चीज़ों को भिगो के देते हैं तो पशु उस चीज़ को जल्दी से और ज़्यादा पचा के या जल्दी से चाव से जल्दी खा लेगा। उसकी वजह से इस रोग की जल्दी से अपने को पुष्टि हो जाएगी, यहाँ इसके अंदर एक इन्फेक्शन ऑफ रूमन हो गया है। ये चीज़ें हैं कि उनकी क्वांटिटी या उनकी क्वालिटी पे कितनी अपन को देख रहा है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और किस प्रकार से। अगर पीसा हुआ है तो अलग प्रकार से जल्दी दिखाई देगा, जल्दी खाएगा तो लक्षण तुरंत हो गए। अगर उसी को अपन दाने के रूप में दे रहे हैं तो थोड़ा लक्षण समय से दिखाई देंगे। उसी के साथ में क्या है कि पशु का पेट सबसे पहले फूलेगा, उसके बाद में पेट पर पशु कभी कभी जब वही बात होगी आफरे वाले टिम्पेनी की, अगर पशु का पेट फूलेगा तो उस पर पशु की कोबेली यानी कि पेट पर लात चलाएगा, लेट मारेगा और अपनी बाईं तरफ अपना हथेली से
पीटने पर अपन महसूस करते हैं कि अपन हाथ लगाते हैं तो उस पर डम डम की आवाज़ आती है, तो अपने को पता चल गया कि इसमें इन्फेक्शन ऑफ रुमन हो गया। और इन्हीं कारणों लक्षणों के साथ में अपन देखते हैं कि पशु दांतों को खिटखिटाता है। जैसे बकरियों में पहले भी अपने बात की थी कुछ कि भाई अगर इस ऐसी कंडीशन आती है तो बकरियां या भेड़ होती हैं वो अपने दांतों को खिटखिटाती है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि पशु बार बार हल्की मात्रा में गोबर या पेशाब करता है, और गोबर के साथ में अपन देखते हैं कि उसमें हल्की सी म्यूकस यानी कि जो श्लेष्मा है वो भी उसके साथ दिखाई देगी। यानी कि पशु जब गोबर करता है तो उसके साथ बदबूदार या थोड़ी बदबू आएगी, उसके साथ में श्लेष्मा भी रहेगी। और अपन जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पल्स रेट और श्वसन जो क्रिया है वो थोड़ी बढ़ी हुई नजर आएगी, लेकिन इसमें क्या आता है पशु का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यानी कि पल्स रेट और श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो थोड़ा रेस्पिरेटरी रेट है जो बढ़ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और अपन देखते हैं कि जो पशु के नाक हैं उसमें सफ़ेद व पीले रंग का स्त्राव हल्का सा यानी कि डिस्चार्ज है वो अपने को दिखाई देगा। जैसे कि बुखार या जुकाम के कंडीशन में अपन जो म्यूकस देखते हैं उसी प्रकार का म्यूकस अपन पशु के मुंह से या नाक से थोड़ा सा लटकेगा या दिखाई देगा। उसी के साथ में अपन देखते हैं कि जो पशु का जो लेफ्ट का फ्लैंक है उस पर अपन जब अपन हाथ मारते हैं या अपन जब इसको पाल्पेशन करते हैं तो पाल्पेशन के समय क्या होता है कि नॉर्मली बात में इतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब इसमें गैस बढ़ जाती है या आफरा टाइप की कंडीशन आती है तो उसमें डप डप की आवाज़ आने लगती है। और कुछ चीज़ें कुछ विशेष रोग इस प्रकार से होते हैं इस कंडीशन में कि इनकी वजह से भी पशु में इन्फेक्शन ऑफ रुमन हो जाता है। जैसे कि डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन और वीकनेस, ये 3 कारण कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से पशु इस बीमारी का शिकार भी हो जाता है। यानी कि अगर पशु निडाल यानी डिप्रेशन में चला गया हो, या पशु को पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया हो, या फिर पशु बहुत ज़्यादा वीकनेस यानी कमज़ोर हो गया हो। इसी के साथ में देखते हैं कि पशु के डायरिया भी होता है। जब पशु का पूरा रूप से रुमन में खाया हुआ चारा पच नहीं पाता तो उसकी वजह से भी डायरिया भी हो जाता है। तो डायरिया के लक्षण भी अपने को दिखाई देते हैं। तो ये थे कुछ इन्फेक्शन ऑफ रुमन के लक्षण जो कारणों के साथ में अपने मिलान करके और देखें कि किस प्रकार से अपने को लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि रुमन की मूवमेंट है जो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अपन लेफ्ट फ्लैंक की तरफ हाथ मारेंगे तो डप ठप की आवाज़, इसका मतलब आफरा भी आया हुआ, दांतों को खिटखिटाएगा, बदबूदार गोबर के साथ में श्लेष्मा भी आएगी, और नाकों से डिस्चार्ज यानी सफ़ेद व पीला डिस्चार्ज भी आएगा। पशु डिप्रेशन में गया हो, या फिर डायरिया हो गया हो, या फिर डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन और वीकनेस भी हो गई। तो इन्हीं सभी लक्षणों के आधार पर अपन पशु का डायग्नोसिस करके अपन उसका उपचार करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में अपन की वही प्रोसेस की पशु का बाहर से देखते हैं कि पशु अपना व्यवहार किस प्रकार से दिखा रहा है, पशु अपने मूवमेंट किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, पशु जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पशु के जो थूथन है वो कितने गीले हैं या नहीं है गीले हैं। उसी के साथ में अपन गोबर का भी टेस्ट करेंगे, गोबर का जांच करेंगे। तो गोबर में अपन पाएंगे कि नॉर्मल गोबर से थोड़ा कुछ भिन्न है, उसके अंदर श्लेष्मा चीट लगी हुई है। तो श्लेष्मा लगी हुई तो अपने को ये पता चल गया आगे इसके अंदर खाना जो है वो पूरा रूप से पचा नहीं है और उसमें डिहाइड्रेशन भी हुआ है, और इसी के साथ साथ में इसको इन्फेक्शन ऑफ रुमन हो गया। तो ये से इसके कुछ लक्षण के साथ साथ में डायग्नोसिस जिसकी वजह से अपन ने देखा। अब अपन इन्हीं लक्षणों और कारणों को अपन मद्देनजर रखते हुए अपन इस पशु का उपचार करेंगे। और उपचार करने की प्रोसेस कुछ इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं पशु के रुमन इन्फेक्शन ऑफ रुमन का, यानी कि पेट बन जाने का उपचार किस प्रकार से करते हैं। तो चलते हैं अपन उपचार की तरफ। तो उपचार करने का सबसे पहला अपना जो टारगेट है यानी कि उद्देश्य है, सबसे पहला टारगेट यही होगा कि जो रुमन की मूवमेंट है यानी गतिशीलता है उसको वापिस बराबर यानी जो पूर्ण रूप से सही चल रहा है उसी को वापस ठीक करना। जो कम हो गई है रुमन की मूवमेंट कम हो गई है उसको वापस निरंतर रूप से चलाना। उसी के साथ में रुमन में जो कुछ पदार्थ ये हैं जो अटके हुए हैं तो उनको परगेटिव जो ड्रग्स हैं या परगेटिव जो लिक्विड देते हैं उन सब को दे के उनको आगे आके बाहर निकालना या आगे धकेल देना रूम पेट के अंदर या रेक्टम के द्वारा बाहर निकालने की अपन का सबसे पहला टारगेट यानी पहला उद्देश्य ट्रीटमेंट का यही होगा कि रुमन में कोई जो अटके हुए पदार्थ हैं उनको अपन परगेटिव दे के बाहर निकालेंगे। अब अपन का पशु को सबसे पहले सलाइन परगेटिव देंगे। तो सलाइन परगेटिव में इस प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट है जो 300 ग्राम के साथ में सोडा बाइकार्ब है वो 60 ग्राम को मिला के 600 ml पानी के अंदर मिला के कुछ पल्व गिंगर हैं
जो 60 ग्राम पल्व गिंगर को साथ में लेके इन जब तीनों चीज़ों को मिला के एक्वा यानी कि पानी के अंदर मिला के उस चीज़ को पिलाएंगे, पल्व देंगे, तो सलाइन प्रेगेटिव की दौरान जो अटके हुए पदार्थ हैं वो सब बाहर निकलते, तो अपने को सबसे सलाइन प्रेगेटिव देंगे। उसी के साथ में अपने रूमेनिगेटर जो टेबलेट्स होती हैं उनको भी अपने को पशु को देना है, यानी कि रूमेनिटोन या फिर एमाइस्ट नाम से जो टेबलेट आती है पशु को दिन में BID यानी कि दिन में 2 बार पशु को देना है। जो एमाइस्ट या बायोबूस्ट या फिर रूमेनोगेटर जो टेबलेट है, जो रूमन के जो मूवमेंट है उसको बनाएगा या रूमन में फंसे हुए चीज़ों को बाहर निकालेगा, तो रूमेनोगेटर टेबलेट 2 टेबलेट एक सुबह एक शाम के टाइम पशु को देनी है। उन्हीं के साथ में कुछ देसी चीज़ें जैसे नक्स वोमिका है, अमोनियम कार्ब है या पल्व गिंगर है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ी क्वांटिटी मिला के पानी के साथ में पशु को अपने को पिलाना है। तो इनकी दौरान अपने को रूमेनेटोरियम भी पशु को देना है। रूमेनेटोरियम के इन सब चीज़ों को मिला के पशु को पानी के साथ में नाल दे या फिर पानी अगर पशु नॉर्मली रूप से पी रहा है तो पानी की माध्यम से विकल पानी रखना है, उसके माध्यम से अपने को पशु को पिलाना है, जो अपना कार्य संपूर्ण रूप से पेट के अंदर करेंगे। उसी के साथ में कुछ इंजेक्शन है जो अपन को पशु को देंगे, जिससे पशु जुगाली करेगा और पशु को पाचन क्रिया भी बढ़ेगी। तो वो इंजेक्शन इस प्रकार से हैं। इंजेक्शन है वो सबसे पहला इंजेक्शन अपन बेलामाइल यानी कि B कॉम्प्लेक्स जो इंजेक्शन है वो 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर अपने को पशु को लगाना है, यानी कि बेलामाइल हो या फिर जिसको अपन फील्ड में B कॉम्प्लेक्स के नाम से ही जाना जाता है बेलामाइल, उसको 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को देना है। उसी के साथ में पशु को एक इंजेक्शन और लगाना है जो अपन एंटी हिस्टामिन कहते हैं। तो एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है जो एविल या CPM से, उसको 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर पशु को इंजेक्शन भी लगाना है। तो ये चीज़ें, इसके साथ साथ में इंजेक्शन है जो सोडियम बाइकार्बोनेट व नॉर्मल सलाइन जो इंजेक्शन है जो IV लगता है, इंट्रावेनस लगता है, यानी कि NS जो बड़ी बोतल बोलते हैं जिसको अपन ड्रिप बोलते हैं, तो उसको नॉर्मल सलाइन NS हो या DNS हो, RL और रिंगल लैक्टेट है, तो उन सब चीज़ों को 100 ml इंट्रावेनस IV लगाना है पशु को, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कमी भी दूर हो। और पशु को इसके साथ में देना चाहें तो अगर दस्त को रोकना हो या डायरिया हो रहा है उसको रोकने के लिए अपन सल्फा ड्रग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में अपन पशु को बोलने में कुछ तकलीफ हो गई, बोरोग्लूकोनेट है जो 300 ml इंट्रावेनस लगाना है, जिससे क्या है कि जो रूमिनल मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अपने को क्या करते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है जो अपन CBG बोलते हैं, उसको रूमन की मूवमेंट बढ़ाने के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है वो 300 ml अपने को पशु को IV रूट से अपने को देना है, ताकि जो पशु की रुकी हुई रूमन की मूवमेंट है वो वापस पूर्ण रूप से अपना स्थान ग्रहण करेगी और अपना पूर्ण रूप से अपना जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से करेगी, तो ताकि रूमन की मूवमेंट भी बढ़ेगी। और सबसे अपने को अहम बात रखना है कि इसके पशु को क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए अपने पहले भी रिंटोज या RL है, DNS है, NS नॉर्मल सलाइन है, इन चीज़ों को चढ़ाए हैं, तो ये कंटिन्यू 2-3 दिन तक चढ़ाने पड़ेंगे। जो RL है रिंगर लैक्टेट है जो पानी की कमियों को दूर करता है, ग्लूकोज है, इन सब चीज़ों को अपन का इंट्रावेनस यानी IV रूट से 2 या 3 दिन तक लगातार चढ़ाना है, ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन की हुआ है उसको भी दूर हो जाए। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि पशु को पानी ज़्यादा मात्रा में पिलावे या दाना जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। अगर ऐसी कंडीशन इन्फेक्शन और रूमन हुआ है तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। उसी के साथ में बचाव हेतु पशु को अपन 50 से 60% जो है वो सूखा और 40 से 50% यानी जो है वो दाना, उसके साथ साथ में मिनरल मिक्सचर का भी अपने को यूज करना है। तो ये सब चीज़ें साथ में अपने को देना है। और कुछ प्रतिदिन जो पशु है उसको पर डे अपने को 30 ग्राम नमक, तो जो अपन बाटा या दे रहे हैं दाना दलिया, उसका 30 ग्राम नमक अति आवश्यक है पशु को देना। मैंने पहले के अध्ययन में भी बताया था कि पशु को अगर दाना बाट या दलिया दे रहे हैं तो उसके अंदर मिनरल मिक्सचर के साथ में 30 ग्राम नमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए और ध्यान में रख के ही पशु को खिलानी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, इन्फेक्शन ऑफ रूमन यानी कि रूमन का संगठन, यानी कि रूमन पेट का बन जाना, और जिसके बारे में अपन ने बात की और इसके बारे में जाना क्या होता है, किन कारणों से होता है, इनमें किन लक्षण होते हैं और लक्षणों के आधार पर अपन ने किस प्रकार से उपचार करते हैं। तो इसके बारे में आज मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। जय सिया राम, जय भारत।